दाब परिवर्तन का प्रभाव देखेंगे। इसमें दाब परिवर्तन का प्रभाव किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा। क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस तरल में बदल जाता है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है और जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर का मात्रक पास्कल हो तो ठोस CO2 जिसको ड्राई आइस कहते हैं द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस CO2 को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। गैसीय अवस्था क्या है, तो हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, उसी को गैस बोलते हैं। गैस जो है LPG गैस किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। LPG गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसमें मुख्य भूमिका किसका रहता है, मुख्य रूप से ब्यूटेन पाया जाता है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG गैस किसका मिश्रण होता है, मीथेन का, इसका उपयोग होता है। प्रोपेन वो ब्यूटेन गंधहीन होता है और ना ही कोई रंग इसका होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का कोई रंग नहीं होता और ये गंधहीन होता है। LPG में गंध के लिए एथिल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। जब देखते हैं गैस का रिसाव होता है तो हमें महक आता है, तो वो गैस का महक नहीं है, वो किसका महक है, एथिल मरकैप्टेन का। गैस का कोई महक नहीं है, जिसकी सुगंध तीखी लहसुन या अस्कंक जैसी होती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, तो वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित साथ बढ़ती है। जैसे सतह क्षेत्र बढ़ने पर क्या होगा, जब बड़ा थाली में हम पानी लेंगे तो सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसे कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैला देते हैं। और तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है और जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। तो इसमें हम क्या क्या पढ़े, दाब में परिवर्तन का प्रभाव, गैसीय अवस्था में परिवर्तन का प्रभाव। गैसीय अवस्था में देखेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन, फिर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, और इसमें फिर सतह क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि होने पर क्या होता है, आर्द्रता में कमी होने पर क्या होता है। तो ये सब पढ़ लिए हैं हम लोग।